आप सुन रहे हैं नितिन मिश्रा की लिखी कहानी जुर्म का बेताल, आदित्य राज शर्मा की आवाज में 10वां एपिसोड, ब्रह्मास्त्र। द कॉन्ट्रैक्टर के इशारे पर उसके 2 हथियारबंद आदमियों ने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ते साए पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बिजली की स्पीड से गोलियां चलीं और उनके हाथों से गन्स छूट गईं। बेताल की नजरें भी उसी तरफ थीं, लेकिन एयर आउटलेट की छोटी ओपनिंग से उधर का दृश्य साफ नजर नहीं आ रहा था। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे हर आदमी के हाथों में हथियार नजर आने लगे थे। उनमें से एक आदमी उठा और गन ताने हुए उस ओर भागा। सभी की नजरें उस ओर थीं। तभी वो आदमी अपने हाथ ऊपर किए कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। उसके पीछे लाना कवर लिए हुए थी। लाना के एक हाथ में चाकू था, जिसे वो उस आदमी की गर्दन पर टिकाए हुई थी, और दूसरे हाथ में एक गन थी, जिसे उसने द कॉन्ट्रैक्टर पर तान रखा था। उसकी गन से अब भी धुआं निकल रहा था। द कॉन्ट्रैक्टर के मास्क के पीछे उसके असली चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। वो इत्मीनान से अपनी शानदार एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठकर अचानक सामने आई सिचुएशन का पूरा मजा ले रहा था। बेताल को अब आउटलेट से नीचे का सीन साफ दिखाई दिया। उसके सामने लाना गन ताने खड़ी थी और उसका निशाना द कॉन्ट्रैक्टर था। लाना के दूसरे हाथ में थमा चाकू द कॉन्ट्रैक्टर के आदमी की गर्दन पर टिका हुआ था, और उस आदमी का चेहरा बता रहा था कि वो डर के मारे किसी भी पल अपनी पैंट गीली कर देगा। लाना ने चेतावनी दी, अपने आदमियों को कहो मुझ पर से गन्स हटाएं, वरना। उसकी अधूरी बात को द कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी की। वरना तुम इस कीड़े को मार डालोगी? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा इसके जिंदा रहने या मर जाने से? द कॉन्ट्रैक्टर की आपस में टिकी हुई उंगलियों में से एक में हल्की सी हरकत हुई। उसकी उंगली की वो हल्की हरकत डेंजी के लिए इशारा थी। डेंजी का हाथ बिजली की फुर्ती से हवा में लहराया, और जाने कब डेंजी के कोट की स्लीव से एक चाकू निकलकर हवा में सरसराते हुए लाना के सामने खड़े आदमी के माथे के ठीक बीचों बीच जा धंसा। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला, और वो अगले ही पल अपने पीछे कवर ली हुई लाना के ऊपर झूल गया। इंटरपोल की तेज तर्रार ऑफिसर से मैंने इससे बेहतर प्लान ऑफ एक्शन की उम्मीद की थी। बाय द वे, you get full marks for figuring out my lay. But gate crashing here all alone is way over the top. तुम्हें क्या लगा तुम अकेले हाथ में गन लिए यहां आओगी और विलन के अड्डे को तबाह करके दुनिया को खत्म होने से अकेले ही बचा लोगी? ये कोई वोक फेमिनिस्ट मल्टीवर्स की सुपर हीरो मूवी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्टर की उंगली के अगले इशारे पर डेंजी समेत वहां मौजूद हर कोई लाना के ऊपर लपका। लाना उस वक्त अपने स्पेशल कॉस्ट्यूम में थी और किसी एक्सपर्ट ब्लैक कैट कमांडो की तरह एक्शन के लिए तैयार थी। लाना ने किसी जंगली बिल्ली के जैसे जंप लगाई और डेंजी व अन्य के कंधों के ऊपर से कलाबाजी खाती हुई सीधे कॉन्फ्रेंस टेबल पर लैंड हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा उस हॉल में जैसे कोई चाइनीज एक्शन फिल्म चल रही हो। Sample complete. Ready to continue?